हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं जो बीकॉम सेकेंड ईयर एनुअल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है ड्यू का दिल्ली यूनिवर्सिटी राइट, तो इसका जो है ये क्वेश्चन पेपर आ गया है असाइनमेंट राइट ना, एग्ज़ाम नहीं असाइनमेंट होने वाला है। तो इसका आंसर जो है मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए राइट, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो क्वेश्चन जो पेपर आया है और यू कैन से जो असाइनमेंट आया है, टोटल असाइनमेंट यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस करने हैं टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस में आपको जो सॉल्व करना है वो ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर हेडिंग में, ये रहा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब ये 100 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चंस है, उसमें से 2 ही क्वेश्चंस आपको करने। दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 50 मार्क्स है क्योंकि आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने, करेक्ट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, इसके अंदर 4 सब पार्ट्स है या यू कैन से 4 पार्ट्स पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है आपको परचेज कंसिडरेशंस क्या होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। जो फोर्थ पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट थ्योरी था, सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको रिक्वायर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको बनाना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, जो इशू और रिडम्पशंस वाले जो चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसके बेस पे हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें क्या करना है, दी फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड 31 मार्च 2016 का, यहाँ पे एसेट लायबिलिटी बहुत सारी चीज़ दी हुई है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कह रहा है दी फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शंस इज एग्जीक्यूटेड, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो रिकन्स्ट्रक्शंस हमें पढ़ना था राइट, तो उससे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें भी कह रहा है आपको पास गारंटी। जो क्वेश्चन नंबर 4 है अभी मैं आंसर भी कराऊंगा, पहले एक बार आपको क्वेश्चन जो है दिखा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, ये डेप्रिसिएशन गिवन है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसका बी पार्ट में कह रहा है करेंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है। तो ये 4 क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि थ्योरी है और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आसान है इसलिए। तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये रहा इसका आंसर जो है, ये यहाँ पे दोबारा से मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स 100। तो ये 4 क्वेश्चंस है, इसका आंसर जो है मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, पेज नंबर जो है सॉल्यूशन पेज नंबर 4 पे है। और अगर आप लोगों को ये आंसर शीट चाहिए पीडीएफ फाइल में, तो आप जो है या तो इस लिंक को फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ माई टेलीग्राम ऐप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पे जाके इस वाले पेज को जो है क्या कर लेना, आप फॉलो कर लेना, तो यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे इमेज फाइल में। और इवन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अलग से आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो राइट, तो वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है शेयर कर दूँगा, करेक्ट है। तो ये रहा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस क्या है, क्वेश्चंस था हमारे पास प्रोविजंस, एक्सप्लेन करना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे है, अंडर सेक्शन 78 ऑफ दिस एक्ट दैट इज कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मे बी यूज्ड होली और पार्ट इन फॉर। तो ये सारी चीज़ों की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशंस पेड ऑल्सो, और डिस्काउंट अलाउड, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनी। ये आई होप यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो, आप यूट्यूब से भी क्या करके इस वीडियो को पॉज करके। इन परचेज ऑफ ओन शेयर्स बायबैक दैट इज़ 77। उसके बाद है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये भी मैंने गारंटी बता दिया है, क्योंकि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है गारंटी। अब जितना आपको पॉसिबल है आप लिख सकते हो अपने आंसर शीट में, वो चीज़ लिख लेना राइट। कोशिश करना जितना ज़्यादा लिख पाओ, क्योंकि असाइनमेंट है, अच्छे से लिखोगे, हैंड राइटिंग अच्छे से बना के, और जितना ज़्यादा लंबा लिखोगे आप आंसर, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। तो एडवांटेज क्या क्या हैं, तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज, फिर उसके बाद है सेकेंड एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज, तो ये चीज़ें भी मैंने लिखा हुआ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो मैं इसमें डिस्कस नहीं करा रहा, सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि आपको सिंपल कॉपी करना है, आप इजीली आप रीड भी कर सकते हो राइट। तो जिन लोग को भी ये पीडीएफ फाइल चाहिए, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस लिंक पे जाके
ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सीधा डायरेक्टली PDF मिल जाएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पे स्नैप्स चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए इसके, तो मैंने वो सारे अपलोड कर दिए, वहाँ पे भी मिल जाएगा। या फिर अलग से आपको PDF फाइल चाहिए तो ईमेल आईडी जो है आप अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दो, मैं ईमेल आईडी पे सेंड कर दूँगा, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को DM कर दोगे, राइट, तो वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म परचेज कंसिडरेशन, तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इसके टोटल 4 मेथड्स होते हैं, ये 4 मेथड्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, तो आप 4 पार्ट 12.5 12.5 12.5 ईच जो है आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लास्ट में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हुआ था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था इसमें आपको पूछ रहा है वैसे बेसिकली कैलकुलेट टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, या सिंपली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाना है, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है। इसमें एक तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है, सबसे ऊपर में नेट इनकम, फिर सेकेंड 44,000 डेप्रिसिएशन दे दिया हुआ है। उसके अलावा ये 5 आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसका कुछ नहीं करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि प्रॉपर कैश फ्लो बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे एंड में इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश आ जाता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। उसके बाद ये 5 आइटम है, ये चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, करेक्ट है। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर आपसे बड़ा आसानी पूछा है, करंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे आप लिख लो रुपीज़ और ये पर्टिकुलर्स लिख लो, ये लिखना भूल गया मैं। तो यहाँ पे आ गया आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ऊपर में, फिर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद एडजस्ट करना है हमें कौन सा आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना होता है, जिसमें सबसे पहला डेप्रिसिएशन था 44,000, तो उसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ऐड कर दिया, 1,10,000 प्लस 44, तो ये आ गया 1,54,000, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसके बाद ये 4 चीज़ें हैं, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन अकाउंट पेबल। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये है बिगिनिंग का फिगर, ये है एंड का फिगर, तो 1,40,000 ये तो कैश है, इसका कुछ करना नहीं है आपको। 1,80,000 से ये आ गया कितना, डेटर्स 20,000 इंक्रीज़ हुआ है, तो जब इंक्रीज़ होता है तो उसे हम लेस करते हैं, तो 20,000 लेस कर देंगे। इन्वेंट्री डिक्रीज़ हुआ है तो इसे ऐड करोगे। 16 से 15,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स होता है, ये डिक्रीज़ हुआ है तो इसे भी आप क्या करोगे, ऐड। और अकाउंट्स पेबल ऑल्सो नोन एज बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को ही अकाउंट्स पेबल हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो 1,16,000 से 1,02,000 हुआ है, तो 14,000 का ये भी क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, तो डिक्रीज़ हुआ है तो इसे आप लेस करोगे, तो ये लेस कर दिया, इंक्रीज इन डेटर्स लेस कर दिया, बाकी ये 2 आइटम्स ऐड कर दिए, तो ये आपका टोटल आ जाएगा कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स पेड 1,31,000, लेस करना होता है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड नील दिया हुआ है, तो हेंस आपका आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ 1,31,000, फाइनल आंसर आपका आएगा। ये पार्ट ए कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट ए पार्ट बी है, तो यानी 25 मार्क्स के ईच पार्ट है, तो ए पार्ट बस इतना करना है आपको, 25 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है 4 का बी, ये 4A था, 4 का बी, 4B में 3 चीज़ आपको निकालनी है, एक तो करंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और थर्ड है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो पहला है करंट रेशो, तो करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये रहा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, वो यहाँ पे है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे उसने बोला है नेट सेल्स गिवन है एक, तो इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, फिर नेट प्रॉफिट गिवन है। करंट एसेट्स में BR, डेटर्स, स्टॉक और कैश, तो इन चारों को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इन चारों को ऐड किया है, BR, डेटर्स, कैश, स्टॉक, क्रेडिटर्स और BP डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो इन चारों को ऐड करके और इन दोनों से डिवाइड कर दिया 26,000 अपॉन 20,800, दैट इक्वल्स टू 1.25 रेशो 1 आ जाएगा पहले का आंसर। सेकेंड है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है। नेट प्रॉफिट 6,000, सेल्स 140 इंटू 100, तो 4.29% परसेंटेज में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर सेम एज इट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 दिया हुआ था, सेल्स नेट सेल्स 140 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.14। तो आई होप ये चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आंसर लिखने में, आपके असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो दबा ही देना है, लाइक का बटन, अगर आपको हेल्प मिला है मेरे इस वीडियो से तो
और साथ साथ में क्या करना है, ये चीज़ें अपने फ्रेंड के साथ जो है ना सर्कुलेट कर देना है, राइट, मतलब शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और ये है मेरा लिंक कॉमर्स बैक बेंचर। इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम वगैरह कर सकते हो जिनको ये आंसर शीट चाहिए, और टेलीग्राम पे जाके मैंने वहाँ पे पीडीएफ फाइल आंसर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो चीज़ भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। वही A4 साइज़ का शीट लेके, और उसमें आपको प्रॉपर अच्छे से हैंड राइटिंग आपको बनाना है, अच्छे से प्रॉपर आंसर लिखना है, राइट। और कोशिश करना है जितना लॉन्ग आंसर आप लिख पाओ, क्योंकि असाइनमेंट है, कॉपी करके ही लिखना है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेना है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा भी टाइम मेहनत करके लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छा आएगा, क्योंकि इस बार आपके पास मौका है अच्छा परसेंटेज लाने का और परसेंटेज को इम्प्रूव करने का। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर जिन लोग के परसेंटेज कम आए हैं, तो आप सेकेंड ईयर का जो भी है ये असाइनमेंट अच्छे से सॉल्व करोगे। इवन सभी सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, और कोशिश मैं करूँगा अदर सब्जेक्ट के भी जो है अपलोड कर दूँगा मैं असाइनमेंट जल्दी ही, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू।